गोसाईगंज सीट से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं। वहाँ पे अभय सिंह के खिलाफ वहाँ से आपको मोर्चा लेना है। डॉक्टर राम निषाद जो है, जो हमारे दल के साथ दगाबाजी कलाबाजी किया, उसका खदेड़ा करने का काम डॉक्टर राम निषाद करेंगे। परशुराम और सीताराम, अब की बार डॉक्टर राम। आप लोग युवा हैं, क्या युवा 2027 में कुछ कमाल युवा करेगा? जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, इनका मान सम्मान जो अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है। जब किसानों ने यूरिया के लिए लाइन लगाई, पता चला कि वहाँ के सचिव ने किसानों को अंदर घसीट करके और मारने का काम किया, उल्टा मुकदमा लिखाने का काम किया। दलितों के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बहन बेटियों की आबरू लूटने में, बलात्कार में, छेड़खानी में, उठाईगिरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बहन मायावती जी जो बोली वहाँ पर, वो स्क्रिप्ट जो तैयार करके दिया था बहन जी को बोलने के लिए, वह भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों ने दिया था। आप बताइए, NCRB की रिपोर्ट अभी आई है। बहन मायावती जी जो है योगी जी को धन्यवाद दे रही हैं, भाजपा सरकार का गुणगान कर रही है। बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करके समाजवादी पार्टी के पीडीए को कमजोर करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बिल्कुल सभी पार्टियां पूरी तरीके से जोर आजमाइश करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियां बिल्कुल दमखम लगाना शुरू कर दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे को लेकर और पीडीए पर चलकर उत्तर प्रदेश को फतेह करना चाहती है। और इसी मौके पर हमारे पास समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता जो हैं और युवा नेता और साथ ही साथ राम लौटर निषाद भी जो प्रत्याशी हैं, अंबेडकर नगर के प्रत्याशी होने जा रहे हैं गोसाईगंज सीट से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि गोसाईगंज सीट से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं। वहाँ पे अभय सिंह के खिलाफ वहाँ से आपको मोर्चा लेना है, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, वहाँ की जनता जो है झूम उठी है और सारे लोगों ने कहा जैसा उम्मीदवार चाहिए था वैसा उम्मीदवार आ गया है। और डॉक्टर राम निषाद जो है, जो हमारे दल के साथ दगाबाजी कलाबाजी किया, उसका खदेड़ा करने का काम डॉक्टर राम निषाद करेंगे। और वहाँ तो नारा चल रहा है, बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोटबली। और जिसके पास जनबल है उससे बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता। तो आज जो पीडीए का भरपूर समर्थन सहयोग भी मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, परशुराम और सीताराम, अब की बार लौटन राम। जनता जब हम चुनाव जनता लड़ा रही है, हमें अपने से वहाँ सेक्टर है, बूथ है, जोन है और सारे का नट बोल्ट कसने का काम मैं कर दिया हूँ। अब मेरा सेक्टर वार जो है कि कार्यक्रम चलेगा और पूरा पीडीए दलित वर्ग का व्यक्ति कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 ही आदमी तो हैं जो मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद की आवाज़ बनने का काम करते हैं। मानवर कांसीराम के चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। एक राजकुमार भाटी पश्चिम में और पूर्वांचल में चौधरी लौटर राम निषाद। और चौधरी लौटर राम निषाद जब यहाँ आ गए हैं, खाँटी बहुजनवादी, खाँटी अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, तो हम लोग दूसरे उम्मीदवार को नहीं देखेंगे। अगर हमारी जात का भी उम्मीदवार आ जाएगा तो हम लोग जो है कि उसको वोट न दे करके लौटन राम की जो सामाजिक न्याय की मजबूत विचारधारा है, उस विचारधारा का सम्मान करते हुए हम लोग तन मन धन से सहयोग करके लौटर राम को जिताकर भेजने का काम करेंगे। और जो अखिलेश यादव जी ने टारगेट 1.5 लाख का दिया है, उससे भी आगे लौटर राम जा करके पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत हासिल कोई करेगा तो चौधरी लौटर राम निषाद करेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ में बीजेपी भी पीछे नहीं है और ना ही बसपा पीछे, क्योंकि अभी बसपा ने 9 अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को टारगेट कहा, अखिलेश यादव को दोगला तक कह दिया। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हमारे बीच में गोसाईगंज के प्रत्याशी आदरणीय लौटर राम निषाद जी, जनपद बहराइच के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष नंदेश्वर नंद यादव जी, हमारे बीच में धनीराम यादव जी, आशीष यादव जी, पंकज निषाद जी, पूरी टीम के साथ हम पार्टी कार्यालय पे आए, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से मिले। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी ने जो रैली किया, वो देखिए उनकी पार्टी है, वो अपना माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पे उन्होंने कार्यक्रम किया, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट किया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है और यही पीडीए 2027 में सरकार बनाने का काम करेगा। और जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं,
उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। बिल्कुल, आप लोग युवा हैं, क्या युवा 2027 में कुछ कमाल युवा करेगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात जो है पार्टी की तरफ से आपने उठाया, इसके लिए धन्यवाद। जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, इनका मान सम्मान जो अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है, और हम लोग पीडीए के साथ जुटकर 27 में सरकार बनाएंगे। अभी जो वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार में, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो है पाखंडी भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बेईमानी जो करवा रहे हैं, इनकी बेईमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। इस बार 27 में सरकार बनाएंगे सब लोग मिलकर, और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी हमारे नौजवान साथियों, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों का, सभी का भला होगा। बिल्कुल बात सही है कि 2027 में किसानों और बेरोजगारों का भला तभी होगा जब अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। आप भी युवा हैं और आज पार्टी कार्यालय पर आए हैं, क्या कहना है, क्या सोच है आपकी, क्योंकि आप युवा हैं और 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? इस देश में अगर नौजवानों की भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए, व्यापारियों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए अगर किसी ने काम किया है, उसका नाम पूरे देश में एकलौता नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, और तभी नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी और किसानों का भला हो पाएगा। इस समय तो अगर खाद लेने जाइए तो किसानों को लाठियां खानी पड़ती हैं। हमारे जनपद बहराइच में, बदरौली में जब किसानों ने यूरिया के लिए लाइन लगाई, पता चला कि वहाँ के सचिव ने किसानों को अंदर घसीट करके और मारने का काम किया, वो उल्टा मुकदमा लिखाने का काम किया। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, नौजवान पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अभी चूँकि आप चर्चा कर रहे थे तमाम दलों की रैलियों का, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ पूरा देश इस समय केवल अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और इसलिए पूरा पीडीए समाज 85% ये पूरी तरह से एकजुट होकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से गांव, क्षेत्र, जवार में हर जगह जुट चुका है। अभी चौधरी लौटन नाम निषाद साहब भी कह रहे थे, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो लोधी समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज हो, सभी लोग संविधान बचाने का काम करेंगे। सारे लोग संविधान को खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी तो मायावती जी ने बहुत टारगेट किया रैलियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लेकिन मैं चूँकि वो बहुत सम्मानित हैं, हम लोग बहुत उनका आदर करते हैं, लेकिन जब पूरे प्रदेश में जब अनुसूचित जाति के लोगों पर जब जुल्म हो रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थीं, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समय बहन जी ने आवाज़ नहीं उठाया। ये पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीडीए लगातार अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की और तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि पीडीए इस बार फेल हो जाएगा। पीडीए से जो डी है दलित, वो पीडीए से गायब हो जाएगा। ये देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी कह रही है। देखिए, मैं बात बता दूं, जो 9 सितंबर को मान्यवर कांशीराम जी को 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई, या 18वीं क्यों नहीं मनाई गई, 17वीं और 16वीं क्यों नहीं मनाई गई, 19वीं ही पुण्यतिथि मनाने का प्रयोजन क्या था? और बहन मायावती जी हम लोगों के लिए आदरणीय है, हमारे नेता के लिए आदरणीय है। हमारे नेता तो कभी टिप्पणी नहीं करते। मैं बात बता दूं कि 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था और 0 से 10 सीट पर बसपा पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी वाले दावा कर रहे थे कि 23 मई 2019 को जब परिणाम आएगा तो दोनों दलों के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे नेता आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। बहन मायावती जी एक हफ्ता के अंदर उन्होंने कहा कि यादव समाज के लोगों ने तो बसपा को वोट नहीं दिया। अगर बसपा को वोट नहीं दिया तो बसपा 0 से 10 पर कैसे पहुंची? समाजवादी तो पार्टी तो 5 की 5 ही रह गई। और उस दिन की जो रैली थी, आधा से अधिक भीड़ भारतीय जनता पार्टी की थी। और मैंने देखा टोल टैक्स पर मैं पकड़ा, वहाँ पर आजमगढ़ से जब आ रहा था, गाड़ियाँ सारी जो है बिना टोल टैक्स दिए जा रही थी। तो मैं टोल टैक्स पर एक लड़का जो है हमारे निषाद समाज का था, मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो हुआ कि यहाँ के जो मेन हमारे हैं जो टोल को देखते हैं, ऊपर से फ़ोन आया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि बसपा की एक भी गाड़ी को नहीं रोकना है। और बहन मायावती जी जो बोली वहाँ पर, वो स्क्रिप्ट जो तैयार करके दिया था बहन जी को बोलने के लिए, वह भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों ने दिया था और सुनील बंसल ने बना करके दिया था। और दलित वर्ग जो है अभी बहन जी की तरफ निगाह लगाए था, लेकिन बहन जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को के ऊपर आरोप लगाया,
मोदी जी का गुणगान किया, उत्तर प्रदेश सरकार और योगी को धन्यवाद दिया। आप बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी आई है, दलितों के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बहन बेटियों की आबरू लूटने में, बलात्कार में, छेड़खानी में, उठाईगिरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश नंबर 1। और बहन मायावती जी जो है योगी जी को धन्यवाद दे रही हैं, भाजपा सरकार का गुणगान कर रही हैं। और वहीं जो हमारे महापुरुषों का जो रमाबाई पार्क है, महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, वहाँ आरएसएस जो कि वर्ण व्यवस्था को संचालित करने वाला है और जो बंच ऑफ थॉट्स की नीतियां हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, वहाँ पर आरएसएस की कार्यशाला लग रही है। किसी दिन जाइए, स्टिंग ऑपरेशन करिए कि जहाँ हमारे आरएसएस के खिलाफ और आरएसएस की नीतियों के खिलाफ जो है वर्ण व्यवस्था के विरोध में हमारे महापुरुष, चाहे बीपी मंडल हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फूले हो, चाहे माननीय कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, संघर्ष किए, आंदोलन किए, समाज को जोड़ने का काम किए। और वहीं पर जो है कि रमा देवी पार्क में आरएसएस की कार्यशाला लग रही है। तो हम तो अभी रायबरेली है, इलाहाबाद भी गया, भदोही गया, मिर्ज़ापुर गया, चंदौली गया, जौनपुर गया और गाजीपुर जनपद से घूमकर रात में आया हूँ। और दलित वर्ग के लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती जी ने दलितों के आशाओं पर पानी फेर दिया। बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करके समाजवादी पार्टी के पीडीए को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हम लोग मजबूती के साथ जो है अब समाजवादी पार्टी को साथ देंगे। और 2022 के चुनाव में देखिएगा, बहन मायावती जी ने एक फरमान जारी किया था कि जहाँ हमारी पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है, भारतीय और समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना, समाजवादी पार्टी को हटाने का काम करना। और वहीं 9 सितंबर की जो रैली हुई माननीय कांशीराम जी की, और माननीय कांशीराम जी की विचारधारा के विपरीत बहन मायावती जी जाते हुए सत्ता पक्ष का और जो सामंतवाद को, जातिवाद को, वर्चस्ववाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देने का काम किया। तो दलित वर्ग हमारे ओबीसी से ज़्यादा जागरूक है, समझदार है, राजनीतिक सूझबूझ रखता है। और दलित वर्ग जो है उस दिन से होशियार हो गया है, वह समाजवादी पार्टी का नैया का जो है खेवनहार बनेगा। और 2027 में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाया, उसी तरह 27 में जो है भाजपा का खदेड़ा होगा और 300 से अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होगी। बिल्कुल 300 से ऊपर सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी सत्ता में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लालू यादव जो इंडिया गठबंधन में है, लालू यादव उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव प्रचार न कर पावे, उनको डर गई है बीजेपी लालू परिवार से, विशेष करके तेजस्वी जी से, और इसलिए षड्यंत्र करके कि बार बार वो कोर्ट के चक्कर लगावें, केस में फंसे रहें, चुनाव पर ध्यान न दें। चुनाव घपलाबाजी तो बीजेपी करती है, झूठबाजी, फासिस्टवादी है, परेशान करते हैं। जो बीजेपी में चला जाता है धुल जाता है और जो बाहर रहता है विरोध करता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कभी सीबीआई, कभी ईडी के रेड डालते हैं, लोग डर जाएं, वो डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव डरेंगे नहीं और सरकार जो है तेजस्वी यादव की बननी चाहिए, क्योंकि जितना रोजगार तेजस्वी यादव ने बिहार में दिया है उससे नौजवान साथी सब, चाहे जो जिस वर्ग का हो, सब तेजस्वी जी के साथ हैं। बिल्कुल तेजस्वी जी के साथ है, तेजस्वी डरने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाता है वो धुल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। और साथ ही साथ देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के अलावा पूरे प्रदेश में, चाहे अंबेडकर नगर की बात हो, वहाँ भी दलित बच्ची के साथ घटना होती है। लखनऊ की बात हो, यहाँ पे भी दलित बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं, चाहे वाराणसी की हो, चाहे जौनपुर की हो, तमाम घटनाएं घट रही हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि मिशन शक्ति चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई अगर गलत काम करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ है यमराज? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो दावा है, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे जो है हमारी बहन बेटियों का आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीएचयू
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम चलता है, वहाँ BHU IT की लड़की के साथ भाजपा IT सेल वालों ने किस तरह से जो है कि लड़की के साथ दुराचार किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जमानत करा करके बाहर निकाल करके माला फूल से स्वागत करने का काम किया, उनको जो है कि केक काटने का काम किया। यहाँ पर एक महिला दरोगा थी, BBD थाना में एक जो है पाठक था, विवेकानंद पाठक नाम का व्यक्ति, हरिया का रहने वाला लड़की, उस महिला दरोगा को उठाकर रात भर रखा, दो बार। उस लड़की के साथ महिला दरोगा के साथ क्या होगा वही जानती है। आए दिन यही लखनऊ राजधानी में जो है बहन बेटियों को की उठाईगिरी की जा रही है, उठा करके उनको सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, चाहे वो वाराणसी हो। और गोरखपुर तो अपराध का अड्डा बन चुका है। पुलिस प्रशासन पस्त, अपराधी मस्त और खुलेआम जाति विशेष के अपराधियों के द्वारा आए दिन हमारे PDA के लोगों की हत्या की जा रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ का दावा जो है पूरी तरह से फेल है, क्योंकि NCRB की जो रिपोर्ट आई है वह कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट तो नहीं है, वह तो सरकारी तंत्र है। और उत्तर प्रदेश अपराध में, भ्रष्टाचार में और महिलाओं की सुरक्षा में जो है नंबर 1 पर चल रहा है। तो 2027 का जनता इंतजार कर रही है और 2027 में हमारा PDA वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेगा, विदाई करेगा। बिल्कुल बात सही है कि 2027 में PDA की जो जनता है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को अगर देखा जाए BJP का सफाया 2027 में करेगा। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।